अनमोल गीतों का रसा स्वाद के इस कदम पर आप सबके यार सुनील भट्ट का आदाब। मेरे इस संबोधन से आप शायद जान गए होंगे कि मैं आज आपके लिए एक बेमिसाल नगमे का तोहफा लेकर आया हूँ। इस तोहफे के शायर भी मशहूर थे और इस नज्म के अल्फाज भी। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा हूँ उस शायर की जो न सिर्फ जाने माने उर्दू शायर थे बल्कि एक कामयाब फिल्म गीतकार भी। वो थी जनाब शकील बदायूनी। इस बेहद खूबसूरत नज्म उन्होंने फिल्म मेरे महबूब के लिए लिखी थी। उसका सुकून भरा संगीत सिर्फ संतूर के सुर देकर क्या खूब सजाया था महान संगीतकार नौशाद ने। एक झरने की तरह बहता हुआ इस गीत को तहे दिल से आवाज दी थी सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफी ने। पूर्व भूमिका 1963 में मुस्लिम तहजीब की झलक दिखाती हुई फिल्म मेरे महबूब में लखनवी अंदाज के मुताबिक गीतकार और संगीतकार पसंद किए गए थे। फिल्म के खूबसूरत नायक राजेंद्र कुमार और हसीन नायिका साधना कॉलेज काल के आखिरी दिन इत्तेफाकन एक दूजे से टकरा जाने से नायिका के हाथों से उसकी सभी गिरी हुई किताबें उठाने के वक्त दोनों की उंगलियों का और हथेलियों का अनायास स्पर्श हो जाता है और नायक की मोहब्बत भरी नजर नायिका के हसीन चेहरे को देखते ही रह जाती है। बस यही मुलाकात शायर नायक अपनी नज़्म में ढाल देता है। पहली मुलाकात में क्या कशिश होती है, वो बात शायर ने अनोखे अंदाज में कही है। जवां दिलों के नाजुक दौर में एक लम्स का यानी कि स्पर्श का असर भी कितना गहरा होता है, ये बात भी शायर ने खूब कही है। शकील बदायूनी ने अपने बेहद जज्बाती तसव्वुरात में महबूबा से उसकी नरगिस जैसी सुंदर आंखों का, सदाओं का, नगमों का, निगाहों का, हाथों का, जुल्फों का और आखिर में खुद अपनी यादों का सहारा दे देने की इल्तिजा कर डाली है। आखिरी दो अंतरों में नायक और नायिका की अदाकारी भी यादगार बन गई है और मोहम्मद रफ़ी की रुमानी आवाज में शायर के जज्बात छलके हैं कुछ इस कदर। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे ख्वाब की ताबीर मेरी जान गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तस्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है, मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। शायर इस गीत के मुखड़े में ही अपनी ख्वाहिश पेश कर देते हैं, अपनी मोहब्बत की कसम खाकर इल्तिजा करते हैं कि उनकी महबूबा उसे फिर एक बार अपना दीदार दे दे। महबूबा की आंखें नरगिस जैसी थी, वो उनको बराबर याद है। वो आगे कहते हैं कि उससे एक पुरानी मुलाकात दोहराएं,
ताकि उनकी आंखों की प्यास बुझ जाए। शायर अपनी नज़्म के शुरुआती ख़्याल में कहते हैं कि वो महबूबा ही उनका स्वप्न फल है और ग़ज़ल की रूह है। उनकी ज़िंदगी उसे याद किया ही करती है। उसी की कल्पनाएँ दिन-रात सताती रहती है। उनके दिल की हर एक धड़कन उसे सदाएँ दिया करती है। अब वो फिर से मिलकर अपनी आवाज़ देकर पुकारे, वही शायर की तमन्ना है। यह अंतरा सिर्फ फिल्म में ही आपको सुनाई देगा। भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था। साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे। शायर का अगला ख्याल उन्हें माजी की जानिब लिए चलता है। जब प्यार और रूप आमने सामने हुए थे, वो सुहाना दृश्य उसे भुलाए नहीं भूलता। तब माहौल में सुमधुर गीतों की बौछार हो गई थी, जो शायर ने महबूबा को सौगात में दी थी। आज शायर अपने दिलरुबा से उन्हीं नगमों के सहारे की आरज़ू करता है। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरे आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने। मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे। नायक याद करता है अपनी जिंदगी का वो अनमोल पल, जब अपनी प्रियतमा की नशीली आंखों से वो घायल हो गया था, और जब उसकी मरमरी उंगलियों के लम्स का एहसास किया था, तब एक बिजली सी गिरी थी उसके तन बदन पर। पहली नजर में ही मोहब्बत जब हो जाए तो उसका क्या असर होता है, वो शायर के तसव्वुर ने लाजवाब अंदाज में जताया है। अब ऐसे नायाब लम्स देने वाले हाथों के सहारे की हसरत है शायर को। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं, तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे याद करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे। अब शायर की अगली कल्पना उनकी एक और हसरत लेके आती है। वो बेबाक होकर जाहिर करता है कि वो अपनी महबूबा को जी भर के एक बार देखना चाहता है, और चांदनी रात में उसके अक्स में ताजमहल को निहारना चाहता है और उससे प्यार करना चाहता है।
यहाँ शायर ने प्रेम के प्रतीक ताजमहल को ही चुना है, जिसकी मोहब्बत की अजमत सारे जहां में मशहूर है। प्यार को पाने की हसरत में वो महबूबा की जुल्फों के सहारे की अपेक्षा रखता है। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में। थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम। आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन। कल न जाने मैं कहाँ और कहाँ तू सनम। दो घड़ी अपने निगाहों का सहारा दे दे। मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे। अब नायक के सब्र की इंतहा आ गई है। वो अपनी महबूबा को हर राह में, हर एक मकाम पे और हर मोड़ पे ढूंढ रहा है। वो अब थक कर चूर हो गया है, अपनी तमन्ना से मजबूर होकर भटक रहा है। वो बेताब होकर ये भी कह देता है कि उसका भटकने का आखिरी दिन भी आ गया है। मायूस होकर ये भी मान लेता है कि कल अगर दोनों की राह अलग अलग हो जाए, वो शायद मिलने भी न पाए। एक हताशा दिख रही है अब उसके ख्यालों में, और इसलिए वो अपनी प्रियतमा से इल्तिजा करता है कि सिर्फ एक बार, फकत 2 पल के लिए उसकी झलक दिखा जाए। सामने आके जरा पर्दा हटा दे रुख से। एक यही मेरा इलाज गम तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको। अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे। मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब तुझे। शायद नायक की आखिरी इल्तिजा का वक्त आ गया है। बस एक बार सामने आकर अपने रुख को बेपर्दा करके निगाहें मिलाने को विनती करता है। अपनी महबूबा को एक बार जी भर के देखने का ही जैसे उसकी जिंदगी का मकसद हो। कहता है, यही तो इलाज है उसकी तन्हाई के बेइंतहा गमों का। महबूबा के हिज्र में वो इतना व्याकुल हो चला है कि जीना भी दुश्वार हो गया है, और इसी बेकली की खातिर वो उसकी मीठी यादों का सहारा मांगता है, अर्ज करता है और आखिरी इल्तिजा करता है। यहीं पर गीत समाप्त हो जाता है। इन जज्बाती ख्यालों को सुनते सुनाते हुए नायक नायिका दोनों की आंखें भर आती है। अपनी बेकली दिखाते हुए नायक की अदाकारी बेमिसाल है, और नायिका की खामोश अदाएं भी। मेरे यारों, मुझे यकीन है कि आज का ये शायराना नगमा और वीडियो आपको भा गया होगा। मेरे जहन में अभी कई और गीत है जो बेहद खूबसूरत काव्य, गजल या नज्म के रूप में हमारे फिल्म गीतकारों ने लिख कर अमर बना दिए हैं। वो अगली कड़ियों में पेश होते रहेंगे। मेरा साथ निभाते रहने की उम्मीद के साथ आपका दोस्त अब इजाजत चाहता है। नमस्कार।